हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो 1.2 है। 1.2 के हम लोग आज 10 नंबर से जो मैथ है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, चलो नीचे दिए गए इबारतों को दो मुरब्बा के तफरीक की शक्ल में जाहिर करो। यानी हम लोग को यहाँ पे दो स्क्वायर में जो है यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे कुछ टर्म रहेगा, उस टर्म को जो हम लोग को दो इक्वेशन में बांटना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नंबर को देखते हैं। लेट्स एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। यानी हम लोग को यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म रहेगा, इस टर्म को दो स्क्वायर में जो है इसका जो डिफरेंस है उसको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए उसका जो टर्म है वो है 391 इंटू 409। इस टर्म को हम लोग को दो स्क्वायर में बांटना है। तो किस तरह बांटेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 391 है, 391 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 400 माइनस 9, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 391 को क्या लिख सकते हैं 400 माइनस 9, तो हम लोग कितना बचेंगे 391 ही बचेंगे। अब इस टर्म को भी हम लोग इसी तरह करेंगे। यहाँ पे क्या है 409, तो हम लोग क्या करेंगे 400 प्लस 9 कर सकते हैं। 400 और 9 को अगर प्लस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को 409 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जो है यहाँ पे बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान है। ठीक है, तो अगर हम लोग 400 माइनस 9 को a माइनस बी माने और 400 प्लस 9 को a प्लस बी माने, यानी 400 को हम लोग क्या मानते हैं a मानते हैं और जो 9 है उसको हम लोग b मानते हैं। तो हम लोग का a यहाँ पे 400 माइनस 9 है, इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी होगा। और यहाँ पे क्या 400 प्लस 9 है, इसका मतलब क्या होगा a प्लस बी होगा। तो हम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला है वो है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोगों को इस टर्म को इस टर्म में लाना है। ठीक है, जो इस टर्म में जब हम लोग लाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये स्क्वायर मतलब क्या, ए हम लोग 400 को माने हैं, तो ए मतलब क्या 400 का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब क्या 9, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 400 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। चलिए दो नंबर को देखते हैं। तो दो नंबर है 4x प्लस 3y 2x माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे दो नंबर था और यहाँ पे कुछ अलग ही है इसका। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो है बहुत ही आसान होगा। इस दोनों को हम लोग को क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करेंगे इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x इंटू 2x कितना होगा 4 2 जा 8, x यहाँ पे भी x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4 3 जा 12 xy होगा प्लस प्लस प्लस। अब इस 3y को हम लोग इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 xy होगा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 3 3 जा 9 y स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 8x स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं। देखिए 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम लोग आंसर क्या आएगा 8x स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग 9x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो अब ये टर्म तो हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए 12xy यानी 12xy और यहाँ पे है 6xy। तो साइन किसका मतलब किस नंबर के आगे जो है प्लस है, इस 12 के आगे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए इस 12 के आगे क्या है माइनस है और 6 के आगे प्लस है। नंबर कौन तो बड़ा है ज़्यादा, ये 12 वाला ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग को इसका साइन लेना है। ठीक है, जिस नंबर का साइन जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा उस नंबर का हम लोग को सबसे पहले साइन लेना है। तो ये देखिए माइनस में या प्लस में, तो इसका मतलब क्या है हम लोग को क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 12x में अगर 6x हो जाए तो कितना बचेंगे हम लोग 6x बचेंगे माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9x को हम लोग 9x रहने देंगे, इसके बाद यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस क्या होता है प्लस। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग तोड़ेंगे यानी ये स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इस टर्म को यहाँ से यहाँ तक।
इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये स्क्वायर हो गया प्लस 2a मतलब क्या होगा x। अब b को हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग को 6xy जो बीच में है उसको हम लोग को इससे डिवाइड करना है, तो हम लोग को जो b है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का 6xy होगा, 2x को, x तो दिया हुआ हम लोग को y लिखना है और क्या लिखना है 3y को लिखना है, यानी 2 3 या कितना 6 xy का xy, तो 6xy तो है बीच में हम लोग का। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, देखिए आप देखिए ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3y होल स्क्वायर आ गया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 9x स्क्वायर माइनस ये जो है ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है। a प्लस बी मतलब क्या x प्लस b मतलब क्या होगा 3y होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस x प्लस 3y होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, कैसे हम लोग जो है इसको इस तरीके से 2 स्क्वायर में लाए। देखिए इसलिए तो यहाँ पे कहा गया है लेट्स एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो देखिए 2 स्क्वायर का डिफरेंस हम लोग का निकल गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि हम लोग देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। तो हम लोग का ये दिया हुआ है, समझिए हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग देखिए ये इसको माइनस 20 को तो निकला, ये इसको माइनस 20 को, ठीक है, ये हम इस टर्म को हमको निकालना है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में सिर्फ x दिया हुआ है, तो x का हम लोग इस एक्सप्रेस को कैसे हम लोग 2 स्क्वायर में लाएंगे, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर हम लोग x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या होगा, x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या होगा x ही होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद यहाँ पे देखिए ए बी का फॉर्मूला यूज होगा, क्या ए बी का, एक्स को हम लोग क्या समझेंगे ए और 1 को क्या समझेंगे बी, यानी ए बी का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। एक्स को ए मानेंगे और बी को क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक a प्लस बी मतलब क्या होगा x प्लस 1 बाई 2 मतलब क्या 2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया माइनस a माइनस बी मतलब क्या x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है अभी तक तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। चलिए 11 नंबर को देखते हैं। आओ इज्जा जर भी करे, यानी हम लोग को यहाँ पे फैक्टराइज करना, कुछ टर्म दिया हुआ है इसको इसमें 11 नंबर में, और इस टर्म सबको हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग 11 नंबर के 1 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर के 1 नंबर में दिया हुआ है 225 m स्क्वायर माइनस 100 n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम लोग का ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ ये आसान है बहुत। देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग इससे पहले जो 10 नंबर था उसमें क्या निकाले थे, ये वाला टर्म निकाले थे, इक्वल के जो इस साइड में जो ये टर्म है इस टर्म को निकाले थे। अभी हम लोग का ये टर्म दिया हुआ है, हम लोग को ये दोनों टर्म निकालना है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 15 का स्क्वायर है, सभी को मालूम है। यानी अगर हम लोग 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में हम लोग का 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1 5, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2 हाथ में 1 1 और 1 2, 225 ये किसका ये है 15 का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर देखिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे पहले। हम लोग एलसीएम जानते हैं ना, तो एलसीएम देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, तो हम लोग बचा 22 है, तो हम लोग 2 बच गया, तो 5 यहाँ पे 25 हो गया फिर से। तो 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5 5 जा 25 होता है। फिर हम लोग 5 लेंगे यहाँ पे 9 5 जा 45 होता है। इसके बाद हम लोग 3 लेंगे, 3 3 जा 9। तो देखिए एक पेयर में इनमें से एक तो लेंगे 5 और इनमें से एक तो लेंगे हम लोग 5, तो क्या होगा 3 5 3 जा 15, यानी 15 का स्क्वायर। यानी हम लोग को एक पेयर में से एक को लेना है। ठीक है, एक नंबर लेना है। तो हम लोग का क्या है 15 का स्क्वायर है, 225 क्या है 15 का हम लोग का स्क्वायर है। तो जब देखिए ये 225 जब 15 का स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 15m
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर है, माइनस 100 किसका स्क्वायर है, 10 का हम लोग जानते हैं सभी कोई, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हम लोग को ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकालना है। 15m प्लस 10n, ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या 15m माइनस 10n, ये हो गया। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर हम लोग का निकल गया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 15m और प्लस 10 में क्या कॉमन लेंगे, जी हाँ 5 कॉमन लेंगे। तो 5 कॉमन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना है, और क्या यहाँ पे बचेगा, 3m बचेगा, यानी 5 3 या 15m प्लस 2n, 2n से अगर 5 को मल्टीप्लाई तो 10n होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 3m होगा, सिर्फ साइन बदलेगा, यहाँ पे माइनस हम लोग का, यहाँ पे 2n होगा। देखिए यहाँ का मल्टीप्लिकेशन जो बाहर, इसमें जो कॉमन लिए है वो 5 है, और इसमें जो कॉमन लिए है उसमें भी 5 लिए है। तो हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को जो ब्रैकेट के बाहर है दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 5 कितना होता है 25, और हम लोग यहाँ देंगे 3m प्लस 2n, और यहाँ पे देंगे 3m माइनस 2n, क्योंकि सभी तो मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हम लोग दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। हम लोग देखिए आप 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में है 25x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये भी वही तरीका है, सेम हमको ये इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो है हम लोग का फॉर्मूला, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ये स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम लोग क्या करेंगे 5x होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस है माइनस दे देंगे, 1/9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 3, और वाई जेड होल स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर भी स्क्वायर है, जेड के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लोग 1/3 वाई जेड होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हुआ, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब क्या, ए मतलब क्या 5x प्लस बी मतलब क्या 1/3 वाई जेड, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या, a मतलब क्या 5x माइनस बी मतलब क्या 1/3 वाई जेड। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में जो है वो है 7x स्क्वायर प्लस 14ax प्लस 7a। इस टर्म को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे तीनों टर्म में देखिए 7a कॉमन आएगा, ठीक है, तो हम लोग 7a क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन अगर 7a चला गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ से 7a चला गया तो क्या बचेगा 2a बचेगा, प्लस यहाँ से 7a चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 7a को हम लोग बाहर रखेंगे। अभी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला वो किसका है, ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को ये निकालना है, इसको निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस b मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गया। इसके बाद जो 4 नंबर है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।